हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु कैसे हुई, अंतरिक्ष में क्या हुआ था उनके साथ। दोस्तों, अगर आपको आसमान में उड़ना है तो आपके पास या तो पंख होने चाहिए या फिर आप किसी प्लेन या हेलीकॉप्टर में होने चाहिए, जिसके लिए आपको किसी टैलेंट की ज़रूरत नहीं। बस टिकट खरीदिए और हवाई सफ़र कर लीजिए। पर अगर हम अंतरिक्ष की बात करें तो वहाँ पर जाने के लिए कड़ी मेहनत, लगन और निरंतरता की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। कल्पना चावला का सपना था कि वो इतनी लंबी उड़ान भरे कि आसमान भी छोटा पड़ जाए। कल्पना चावला की कहानी आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च सन 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना चावला के पिता का नाम बनारसी लाल चावला था और उनकी मां का नाम संज्योति चावला था। कल्पना चावला अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना चावला ने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की थी, जिसके बाद साल 1976 में कल्पना ने इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री प्राप्त की थी। उस समय वो एरोनॉटिकल से इंजीनियरिंग करने वाली वो पहली महिला थी। जिसके बाद कल्पना चावला ने 1982 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास अमेरिका से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की और मास्टर डिग्री करते समय ही कल्पना चावला की मुलाकात जीन पेरी हैरिसन से हुई और 1983 में ही कल्पना चावला ने जीन पेरी से शादी कर ली। इसके बाद साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से कल्पना ने एरोस्पेस में पीएचडी की और इसी साल कल्पना ने नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया। सन 1991 में कल्पना चावला को अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई और इसके बाद दिसंबर 1994 में कल्पना चावला को अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें समूह में शामिल भी कर लिया गया। कल्पना की काबिलियत को देखते हुए नासा ने सन 1996 में अपने पहले स्पेस मिशन के लिए चुन लिया। कल्पना चावला को नासा के इस मिशन में विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था। नासा के इस स्पेस मिशन ने 19 नवंबर सन 1997 में उड़ान भरी। कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका की कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी और इस मिशन में कल्पना चावला सहित 6 ग्रुप मेंबर सवार थे। इस मिशन का नाम था STS-87। इस मिशन के दौरान कल्पना चावला ने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए और 5 दिसंबर सन 1997 को स्पेस शटल पृथ्वी पर सफलतापूर्वक वापस भी आ गया था और इस मिशन के बाद कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई। इस मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने साल 2001 में अपने दूसरे स्पेस मिशन में कल्पना चावला को सिलेक्ट कर लिया और इस मिशन का नाम था STS-107। इस मिशन को शुरू करने से पहले ही कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार कुछ खराबियां सामने आ रही थीं और इन खराबियों की वजह से इस मिशन की लॉन्चिंग डेट को 18 बार आगे बढ़ाया गया। इस स्पेस शटल की सभी खराबियों को दूर करने में ही लगभग 2 साल लगे। इसके बाद 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं उड़ान भरी, जो कि स्पेस क्राफ्ट की आखिरी उड़ान साबित होने वाली थी। इस मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक अंतरिक्ष में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब यह स्पेस शटल वापस धरती पर आ रहा था, तब धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही सभी अंतरिक्ष यात्रियों को एक जोरदार झटका लगा और उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, हवा का प्रेशर बढ़ने लगा और ऑक्सीजन की कमी होने लगी और सभी ग्रुप मेंबर बेहोश हो गए और उनके शरीर का तापमान एकाएक बढ़ने लगा और सभी अंतरिक्ष यात्रियों का खून खौलने लगा और इस वजह से शटल में ब्लास्ट होने से पहले सभी अंतरिक्ष यात्रियों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी और स्पेसक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और वायुमंडल की गैस स्पेसक्राफ्ट में तेज़ी से घुसने लगी थी और स्पेसक्राफ्ट पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगा था और इसके धरती से लगभग 63 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्पेस शटल ब्लास्ट हो गया और यह धुएं के बादल में बदल गया। कई सालों तक नासा को यह पता ही नहीं चल पाया कि इस दुर्घटना के पीछे वजह क्या थी। सभी को यही लग रहा था कि शायद ग्रुप मेंबर से कोई गलती हुई होगी, लेकिन नासा ने इस दुर्घटना की बहुत बारीकी से जांच शुरू कर दी। उसके बाद जो बात सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। नासा की जांच में यह बात पता चली कि हादसे की वजह इंसुलेशन फॉर्म था। इसके इंसुलेशन फॉर्म को समझने के लिए हम स्पेस शटल में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीज़ों को समझते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि इंसुलेशन फॉर्म क्या है। जिस स्पेस शटल में अंतरिक्ष यात्री यात्रा करते हैं उसे स्पेस में पहुंचाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है और इन रॉकेट को भी धरती से बाहर ले जाने के लिए बहुत सारे फ्यूल की ज़रूरत होती है। अब हम इस फ्यूल के बारे में जानते हैं। ये फ्यूल 2 तरह के होते हैं, एक होता है लिक्विड फ्यूल और एक होता है सॉलिड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। ये फ्यूल बहुत ही कम तापमान के साथ लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं। फ्यूल के कम तापमान को मेंटेन करने के लिए फ्यूल के टैंक को अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलेशन फॉर्म से कवर किया जाता है, ताकि बाहरी तापमान से फ्यूल का तापमान बिगड़ न जाए और इसके अलावा भी रॉकेट के बाहर
एक बायोपेट्रियम की एक्स्ट्रा लेयर का इस्तेमाल किया जाता है और यहीं पर स्पेस शटल को अटैच किया जाता है। स्पेस शटल रॉकेट टैंक से अटैच रहता है, इसलिए स्पेस शटल को सबसे ज़्यादा खतरा हीट से होता है। इसका तापमान लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और स्पेस शटल को हीट से बचाने के लिए कई प्रकार की कोटिंग लगाई जाती है। इन कोटिंग मटेरियल को छोटी छोटी टाइल्स के रूप में बनाया जाता है और इन्हें स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है और इन्हें वाइट टाइल्स कहा जाता है। ये टाइल्स करीब 1200 डिग्री के तापमान से स्पेस शटल को बचाता है और स्पेस शटल के निचले हिस्से में डार्क टाइल्स लगाई जाती है और ये स्पेस शटल को करीब 2300 डिग्री की हीट से बचाने में सक्षम होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा तापमान स्पेस शटल के विंग्स पर आता है और इसके विंग्स को हीट से बचाने के लिए रेनफॉरेस्ट कार्बन पैनल का उपयोग किया जाता है, जो इस विंग्स को 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान से बचाता है। अब हम बात करते हैं कल्पना चावला के स्पेस शटल की। तो जब इस स्पेस शटल को लॉन्च किया जा रहा था तब टैंक में लगा इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा निकलकर विंग्स में लगे रेन फॉरेस्ट कार्बन पैनल से टकरा जाता है और इसी कारण स्पेस शटल के विंग्स में 10 इंच का गहरा छेद हो जाता है और यह छेद धरती पर वापस आते वक्त वायुमंडल के दबाव को झेल नहीं पाया और सारी हीट इसके अंदर चली गई। नासा के अनुसार दुर्घटना का असली कारण यह इंसुलेशन फोम ही था और इस बात को साबित करने के लिए नासा के विशेषज्ञों ने कोलंबिया स्पेस शटल के विंग्स का एक डुप्लीकेट विंग बनाया और इस इंसुलेशन फोम को एक टुकड़ा तैयार किया और इस इंसुलेशन फोम के टुकड़े को लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बार बार विंग्स पर फेंककर टेस्ट किया और इस बात को पुख्ता किया गया कि इंसुलेशन फोम के टुकड़े के विंग से टकराने से जो नुकसान हुआ यही कारण बना स्पेस शटल में होने वाले ब्लास्ट का। इस हादसे के 10 साल बाद 17 जनवरी सन 2013 को कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर बीन हेल ने एक ब्लॉग में खुलासा किया था कि लॉन्चिंग के दौरान इंसुलेशन फोम के टुकड़े से हुए इस हादसे को नासा की मिशन मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था और नासा इस बात को समझ चुका था कि इस मिशन से कोई भी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित वापस पृथ्वी पर नहीं लौट सकता और यह बात जानते हुए भी नासा ने अपने ग्रुप मेंबर से इस बात को छुपाया और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नासा ने इस बात का अनुमान नहीं लगाया था कि स्पेस शटल को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था और कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि यदि इस नुकसान की जानकारी स्पेस शटल में बैठे यात्रियों को मिल भी जाती तब भी कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये भी कहा जाता है कि नासा ये नहीं चाहता था कि मिशन पर गए सभी अंतरिक्ष यात्री ये सुनकर परेशान हो जाएं कि अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिनों को ये सोचकर जिएं कि हम मरने वाले हैं। इसलिए शायद नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को ये नहीं बताया। 5 फरवरी 2003 को भारत सरकार ने कल्पना चावला के अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए ये घोषणा की कि इसरो के जितने भी मौसम संबंधी उपग्रह स्पेस में भेजे जाएंगे उनके नाम कल्पना चावला की याद में कल्पना सैटेलाइट होंगे और इसके अलावा भी कल्पना चावला छात्रवृत्ति और कुछ अन्य चीज़ों में कल्पना चावला का नाम रखा जाएगा। और नासा ने भी कल्पना चावला के सम्मान में एक सुपर कंप्यूटर का नाम और मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम भी कल्पना चावला के नाम पर ही रखा है। तो दोस्तों ये थी कहानी कल्पना चावला की, जो स्पेस में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी। कल्पना चावला लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।